नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इंदौर में कैसे हुई 14 लोगों की दर्दनाक मौत। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दस्त और उल्टी की महामारी फैलने की वजह पीने का पानी गंदा होना निकला है। एक लैबोरेटरी जांच ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस महामारी से कम 14 मरीजों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। बता दें कि इंदौर पिछले 8 सालों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना जाता रहा है। ऐसे में पीने के दूषित पानी से हुई मौतों ने लोगों को हैरान कर दिया है। चिंता की बात यह है कि अभी भी दर्जनों लोगों को हालत गंभीर होने की वजह से आईसीयू में रखा गया है। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से 17 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में मौसम की पहली भारी बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से चले आ रहे शुष्क दौर को तो खत्म किया, लेकिन इसके साथ ही कई इलाकों में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। अधिकारियों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं। सबसे गंभीर घटना पश्चिमी हेरात प्रांत के काबकान जिले में सामने आई, जहां एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। हेरात के गवर्नर कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ सईदी ने बताया कि मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। ईरान में आर्थिक संकट पर भड़का जनाक्रोश। ईरान में खराब होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। गुरुवार को राजधानी से बाहर फैले इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इन घटनाओं से संकेत मिलते हैं कि सरकार आंदोलन को सख्ती से दबाने के मूड में है, जबकि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी तेहरान में प्रदर्शन अपेक्षाकृत धीमे जरूर पड़े हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में असंतोष और तेज होता जा रहा है। कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में ड्रोन हमला। खेरसोन क्षेत्र में रूस के कब्जे वाले एक गांव में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 घायल हो गए। रूस के अधिकारियों ने यह दावा किया है। ये घटना ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रमुख व्लादिमीर साल्दो ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि काला सागर तट पर स्थित रिजॉर्ट कस्बे खोरली में एक कैफे और होटल को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन हमले किए गए। घोटालों, बेरोजगारी व अपराध को छुपा रही भाजपा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मेहरबानी से बनी बीजेपी सरकार ने साल 2025 की तथाकथित उपलब्धियां गिनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि जमीनी हकीकत घोटालों, बेरोजगारी, अपराध और किसानों की बदहाली से भरी हुई है। पंजाब में ठिठुरन स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाकर सरकार ने दी बड़ी राहत। पंजाब में सरकारी स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां आज समाप्त हो गई थीं। तय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से स्कूल दोबारा खुलने थे, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 7 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बता दें, प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे के कारण छुट्टियों को आगे बढ़ाने की मांग तेज हो गई थी। छुट्टी की सूचना को लेकर लोग बार बार शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का एक्स हैंडल खंगाल रहे थे। मंत्री ने दोपहर बाद एक्स पर पोस्ट कर छुट्टियों को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मौत मामले में प्रोफेसर और 3 छात्राएं रैगिंग व यौन उत्पीड़न के आरोप में नामजद। धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में कॉलेज के एक प्रोफेसर और 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका को रैगिंग, यौन उत्पीड़न और मौत से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार देर रात इसकी पुष्टि की। पुलिस के अनुसार धर्मशाला पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 75, 115 की 2 और 3/5 के साथ साथ हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में कॉलेज प्रोफेसर अशोक कुमार और 3 छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका को नामजद किया गया है। दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक हटी। आप में है लंगूर की आवाज निकालने की कला, तो जल्द करें अप्लाई। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों का आतंक है। परिसर में बार बार घुस आने वाले बंदरों की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन लंगूर की आवाज की नकल कर सकने वाले लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार इलाके के आसपास कई बंदर हैं जो तारों और डिश एंटीना पर उछल कूद करते रहते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे परेशानी होती है। नोएडा के लोग नए साल पर 35 करोड़ रुपए की पी गई शराब। नोएडा में नव वर्ष के अवसर पर जमकर जाम छलके। नोएडा के लोग नए साल पर करीब 35 करोड़ रुपए की शराब पी गए।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर के लोगों ने जमकर शराब पी। आबकारी अधिकारी ने बताया कि 30 और 31 दिसंबर 2025 को शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार काफी ज्यादा शराब की बिक्री हुई। शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।